ठीक है, आइए हमारा शुरू करते हैं यहाँ पे प्यारा सा टॉपिक जो कि हमारा है आज इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कवर करेंगे हम इसको, जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर करते जाओ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, शुरू करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। मेरा नाम छवि है तो मेरी क्लासेस छवि मैम के नाम से मिल जाएंगी आपको। चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में स्टैब्लिश होता है, हमें पता है 1885 में इसकी स्थापना होती है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे बच्चा? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम थे, यानी जो कि स्कॉटलैंड से थे। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जिनको हम ए ओ ह्यूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ए ओ ह्यूम स्कॉटलैंड से थे। ठीक है, ये इसके फाउंडर थे, तो ये हमें पहला पॉइंट तो यही याद रखना है। आगे देखते हैं, फर्स्ट सेशन की बात करते हैं। देखो, ये कह रहा है फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो यूनियन है, पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था ये, इसको क्या कहते थे? भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन कहते थे। 1884 में स्टैब्लिश हुआ था, है ना। फर्स्ट सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब? बॉम्बे में 1885 में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में स्टैब्लिश होती है। ठीक है, पहले इसको किस नाम से जानते थे तो ये भी हमें याद रखना है। अध्यक्ष कौन थे फर्स्ट सेशन के? तो बच्चा व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। क्या थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको हम शॉर्ट में WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। व्योमेश व्योमेश चंद्र बनर्जी, यहाँ पे W यूज होता है। ठीक है, लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था, तो पूछा जाता है भारत का वायसराय कौन था बच्चा? तो वायसराय ऑफ इंडिया उस समय लॉर्ड डफरिन था जब स्थापना हुई थी। लॉर्ड डफरिन वायसराय था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी की एडवाइस पर क्या कर दिया गया? इंडियन नेशनल यूनियन से इसका नेम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया। और टोटल रिप्रेजेंटेटिव यानी जब इसकी स्थापना हुई तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था टोटल। ठीक है, ओके। पहले यह अधिवेशन पुणे में आयोजित किया गया था। अब देखो, पहले यह सेशन कहाँ बच्चा हुआ था? तो ये पुणे में आयोजित था। ठीक है, आयोजन होना था, लेकिन वहां अकाल के कारण बंबई में हुआ। पुणे में क्या हुआ बच्चा? वहां पर अकाल पड़ गया, फैमिन पड़ गया। ठीक है, उस कारण ये क्या हुआ? बंबई में आयोजित हुआ। कहाँ पर? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय यानी स्कूल में हुआ था, बॉम्बे में। ठीक है, फर्स्ट अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव रखे गए थे। फर्स्ट सेशन में टोटल 9 प्रपोजल यहाँ पे रखे गए थे सरकार के सामने। हिंदुस्तान पत्रिका में 5 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की घोषणा की गई थी। अब याद रखना, इसकी जो है एस्टेब्लिशमेंट का अनाउंस कर दिया गया था किसमें? एक हिंदुस्तान नाम की एक मैगजीन, एक पत्रिका थी 5 दिसंबर 1885 में, कि भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड सेशन की बात करते हैं, कोलकाता में हुआ था 1886 में। कौन थे प्रेसिडेंट? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रेसिडेंटशिप की थी। याद रखेंगे, नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। तो बच्चा 3 बार अध्यक्ष बनते हैं ये, 1886 में, 1893 में और 1906 में। ठीक है, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ 1887 में। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे या चेयरमैन कौन थे? तो बच्चा याद रखेंगे बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि थर्ड सेशन था। कौन सा? थर्ड सेशन मद्रास में होता है, इसकी चेयरमैनशिप करते हैं, यानी इसके अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंटशिप करते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ अधिवेशन की बात करते हैं। इलाहाबाद में 1885 में हुआ था। फोर्थ अधिवेशन भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद में होता है क्योंकि जॉर्ज यूले, जो कि फर्स्ट यूरोपियन या फर्स्ट इंग्लिश थे या फर्स्ट अंग्रेज थे, जिन्होंने इस सेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, याद रखेंगे प्रथम बार लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल हुए थे, यानी इसी सेशन में फर्स्ट टाइम लाला लाजपत राय इसमें शामिल हुए। ठीक है, और उन्होंने हिंदी में क्या दिया बच्चा? स्पीच दी। ठीक है, क्या? स्पीच इन हिंदी, यानी हिंदी में इन्होंने एक भाषण दिया था इसी सेशन में। ठीक है, विपिन चंद्र पाल कांग्रेस को याचना संस्था कहते थे और अश्वनी कुमार दत्त 3 दिनों का तमाशा कहते थे। अब कुछ पर्सन के यहाँ पे स्टेटमेंट भी दे रखे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। ये कह रहा है कि जो विपिन चंद्र पाल थे, उन्होंने कहा था कांग्रेस क्या है बच्चा? जो है आपका क्या है? याचना की संस्था है, जो है सॉलिसिटेशन ऑर्गेनाइजेशन है, हमें याद रखना है, यानी याचना, दया मांगने वाली, भीख मांगने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस। और अश्वनी कुमार दत्त ने क्या कहा था कि भैया कांग्रेस क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिनों का है ना, 3 डेज का क्या है? तमाशा है, ड्रामा है। ठीक है, ऐसा कह दिया, खत्म हो जाएगी ये आगे चल के। ठीक है, ओके। अब 5वें सेशन की बात करते हैं, बॉम्बे में होता है, 1889 में होता है। चेयरमैनशिप या हम कहें अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चा? विलियम बेडरवन होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर क्या है? 21 ईयर क्या कर दिया गया बच्चा? यानी 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया, यानी वोट डालने की जो एज है वो 21 ईयर कर दी गई इसी सेशन में। ठीक है,
सिक्स सेशन कोलकाता में होता है 1819 में, ठीक। फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष होते हैं। प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था, यानी इंडिया की फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट थी जिनका नाम है कादम्बिनी गांगुली, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बन गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं बेटा, सातवां अधिवेशन नागपुर में होता है 1891 में, अध्यक्ष आनंद चार्लू होते हैं। आठवां अधिवेशन इलाहाबाद में होता है 1892 में, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं, वही WC बनर्जी आपके। नाइन्थ सेशन की बात करते हैं, लाहौर में होता है 1893 में, जिसकी अध्यक्षता फिर से नौरोजी करते हैं। इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई। तो याद रखना, जो नाइन्थ सेशन है दादा भाई नौरोजी जी की चेयरमैनशिप में होता है लाहौर में 1893 में। इसी में फर्स्ट टाइम क्या कह दिया गया बच्चा, इसमें ऐसी डिमांड की गई कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उनको क्या है इंडिया में ही कंडक्ट कराया जाए, ठीक है। तो पहली बार ऐसी यहाँ पे क्या की गई, मांग की गई, डिमांड की गई। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखेंगे। ओके चले, 12वां अधिवेशन बच्चा कलकत्ता में 1896 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्थापक रहीमदुल्ला सयानी थे, संस्थापक मतलब अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, याद रखेंगे। चेयरमैनशिप किसने की थी, यानी लीडरशिप किसने किया था, या हम कह रहे हैं प्रेसिडेंटशिप किसने की। भारत का हमारा राष्ट्रीय गीत जो है, नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ठीक है। पहली बार यही गाया गया था, किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको लिखा गया था, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको लिखा गया था, है ना, इनके आनंद मठ से लिया गया है। तो पहली बार इसी सेशन में इसको गाया गया था। चलिए 20वां सेशन देखते हैं, बॉम्बे में हुआ था 1904 में, अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे सर हेनरी कॉटन। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था किसमें, 20th सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का। क्लियर। चलिए बात करते हैं, स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही है ना, यह बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। और यहाँ पर ये जो सेशन है बच्चा 20th सेशन, ठीक है, जो कि कब हुआ था 1904 में। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन है उसको स्टार्ट करने के लिए कह दिया गया, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन किसके अगेंस्ट, बंगाल विभाजन के अगेंस्ट, है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 1905 में होता है, इसके अगेंस्ट चलाया गया था। तो यहीं पर कहा गया कि स्वदेशी मूवमेंट को क्या देंगे, हम अपना समर्थन देंगे, ठीक है, हम अपना सपोर्ट देंगे। 22nd सेशन जो कि कोलकाता में होता है 1906 में, कोलकाता अधिवेशन 1906 का, अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी करते हैं। कांग्रेस से मंच से पहली बार स्वराज का प्रयोग किया गया। तो याद रखना, स्वराज, स्वराज का फर्स्ट टाइम यूज किया गया कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, किसने किया, नौरोजी ने, ठीक है। तो याद रखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक। चले नेक्स्ट, 23वां अधिवेशन बच्चा याद रखना है, सूरत में 1907 में होता है, इसको सूरत सेशन के नाम से भी कहते हैं। रास बिहारी घोष अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन, यानी कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक तो हमारा मॉडरेट और एक हमारा एक्सट्रीम्स, ठीक है, याद रखेंगे। फिर 1916 का जो सेशन है वहां जाकर फिर से पैचअप हो जाता है कांग्रेस में, है ना, तो हमें पता ही है लखनऊ सेशन में। 26वां अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1911 था, विशन नारायण धर अध्यक्षता कर रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन पहली बार यही गाया गया था हमारा। और बच्चा यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे पहली बार गाया गया 27 दिसंबर 1911 को। और हमारी कैपिटल को भी जो हमारी कैपिटल 1911 में, आपको कुछ याद आ रहा है, चेंज कर दी गई थी, लेकिन वो इसकी बात नहीं है, वो दिल्ली दरबार होता है। याद रखना, यहाँ पे हमें याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो जन गण मन लिखा, हमारा जो नेशनल एंथम है उसको यही गाया गया कब, 27 दिसंबर 1911 को, डेट रट लेना। चलिए 27वां सेशन देखते हैं, बांकीपुर में हुआ था 1912 में। अध्यक्ष कौन थे बच्चा, RN मजूमदार थे। ह्यूम, जो एओ ह्यूम था उसको कांग्रेस का पिता कहा गया, यानी ह्यूम, एओ ह्यूम को क्या कहा गया, द फादर ऑफ द कांग्रेस, ठीक है, फादर ऑफ द कांग्रेस के नाम से जाना गया। चले 31वां सेशन 31st सेशन देखते हैं, लखनऊ सेशन था 1916 में हुआ था, लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन। अंबिका चरण मजूमदार जिनको AC मजूमदार के नाम से भी जानते हैं, इनकी अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में क्या हो गया बच्चा, पैचअप हो गया। याद रखेंगे कांग्रेस का जो हम बात करते हैं, एक तो हमारा गरम दल था यानी एक्सट्रीम्स थे, ठीक है, एंड मॉडरेट थे, इनमें क्या हो गया, पैचअप हो गया, ठीक है, दोनों में समझौता हो गया, ठीक। और क्या हुआ, इनके समझौते में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था, इन दोनों को मिलाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले, है ना, यानी हम कह सकते हैं कि होम रूल लीग, क्योंकि तिलक और एनी बेसेंट की 1916 में होम रूल लीग चल रही थी, तो तिलक और एनी बेसेंट का नाम ना देके कह देगा कि किसने किया, तो याद रखना
तिलक और एनी बेसेंट की जगह होम रूल लीग ने भी इनका पैचअप कराने में सहयोग किया, क्योंकि उनके ही ऑर्गेनाइजेशन थे, तो दो व्यक्तियों का नाम ना देकर ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी दे सकता है, ठीक है। और यही वो सेशन है जब क्या है, मुस्लिम लीग और कौन बच्चा, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी पैचअप हो जाता है। किसमें? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी पैचअप हो जाता है इसी सेशन में 1916 में, ठीक है। चलिए, ओके। 32वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1917 में। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता कर रही थी, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष या प्रथम महिला अध्यक्ष, याद रखना। एनी बेसेंट कर रही थी कोलकाता सेशन 1917। ये कह रहे फर्स्ट फॉरेन विमेन प्रेसिडेंट, या हम कहें फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट यही थी इस सेशन की, ठीक है। और सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। सर्वप्रथम हमारा क्या है, जो ट्रिकोलर फ्लैग है यानी हमारा तिरंगा झंडा है, इसको अडॉप्ट किया था किसके द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 37वां अधिवेशन गया 1922 में होता है। चितरंजन दास, जिनको CR दास के नाम से शॉर्ट में जानते हैं, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई, ठीक। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में की गई, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर की थी स्वराज पार्टी की स्थापना, इसी में है ना। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर इसकी अध्यक्षता की थी, किसकी? स्वराज पार्टी की, ठीक है, इसी सेशन के समय। आते हैं 39 सेशन, जो कि बेलगांव में होता है 1924 में। महात्मा गांधी का एकमात्र अधिवेशन, यानी एकमात्र अधिवेशन है, गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। अब ये कह रहा है कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग फिर से सेपरेट हो गए। हमने देखा 1916 के सेशन में ये इनका पैचअप हुआ, समझौता हुआ, है ना, और यहाँ पे फिर से सेपरेट हो गए, अलग हो गए, और गांधी दास पैक्ट आता है एक, है ना, गांधी जी और चितरंजन दास के नाम से गांधी दास पैक्ट होता है, ठीक है। 14 सेशन जो कि कानपुर में 1925 में होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रेसिडेंट कौन होते हैं बच्चा? सरोजिनी नायडू, जो कि फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है, याद रखेंगे। देखो, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट तो एनी बेसेंट थी 1917 का, जो कोलकाता सेशन था, और हम बात करते हैं फर्स्ट इंडियन की बात करते हैं तो ये सरोजिनी नायडू 1925 का कानपुर अधिवेशन, ओके। 41 सेशन था गुवाहाटी 1926 में। श्रीनिवास आयंकर अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया कि भैया आपको मैंडेटरी है, आपको खादी पहनना ही होगा, खादी वियर करना होगा, ठीक है। 43rd सेशन जो कि कोलकाता में 1928 में होता है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। यहीं पर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही नेहरू रिपोर्ट भी लाई गई थी, ठीक है। चलिए, नेहरू रिपोर्ट इसी सेशन के समय लाते हैं मोतीलाल नेहरू। 44वां अधिवेशन लाहौर में होता है 1929 में। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया 31 दिसंबर 1926 को, याद रखना। पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीटली स्वराज, कंप्लीटली होम रूल का ऐसा रेजोल्यूशन लाया गया 1929 का लाहौर सेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1930 ईस्वी में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है। अब 1930 में कोई सेशन नहीं हुआ था क्योंकि दांडी मार्च भी चल रहा था यहाँ पे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी चल रहे थे, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया, तो हमने कंप्लीटली इंडिपेंडेंस डे मनाया कहां पर? 26 जनवरी 1930 को, इसीलिए हम 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक। चलिए, 45th सेशन की बात करते हैं। 45वां अधिवेशन कराची 1931 हुआ। कराची कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये सेशन होता है, कराची पाकिस्तान में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे थे। मूल अधिकारों की मांग शामिल थी प्रस्ताव में, ठीक है। और ये मूल अधिकारों की जो मांग थी, ये प्रस्ताव ऐसा रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। तो याद रखना, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड इसमें इंक्लूडेड थी, और इस रेजोल्यूशन को किसने तैयार किया था? इस प्रपोजल को जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। 50वां सेशन फैजपुर हुआ था। फैजपुर कहाँ? बंगाल की बात हो रही है, 1937 में। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ था, यानी ये कह रहा है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जब कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ बच्चा? विलेज में कंडक्ट कराया गया, ठीक है। चले, किसी गांव में देखते हैं हम। 51 सेशन जो है हरिपुरा गुजरात में हुआ था। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। 52nd सेशन त्रिपुरी में होता है। त्रिपुरी कहाँ? मध्य प्रदेश की बात हो रही है, 1939 में होता है, ठीक है, ओके। मध्य प्रदेश जबलपुर की बात हो रही है। सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी चाहते थे कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव पट्टाभी सीताराम भैया बने यहाँ पे अध्यक्ष, लेकिन सीताराम भैया नहीं बन पाते, और कौन जीत जाते हैं? बॉस जीत जाते हैं, और गांधी जी रूठ जाते हैं, और फिर बॉस क्या करते हैं बच्चा? इस्तीफा दे देते हैं या रिजाइन दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ठीक है। ये था 39 का सेशन।
गांधी जी का रिप्रेजेंटेटिव पट्टा भी इसी तरह भैया नहीं बन पाते, तो क्या करते हैं, गांधी जी रूठ जाते हैं और बॉस को लगता है कि भैया बाबा रूठ गए, लाठी वाले बाबा, तो ये क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, पहले रिजाइन देते हैं, देन 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी करते हैं, ठीक है बॉस। तो याद रखेंगे। और फिर इस सेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं बच्चा, इस स्टोरी के बाद इस सेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, 39 के सेशन की। पट्टा भी इसी तरह भैया नहीं करते। 54 सेशन मेरठ में होता है 1946 में, अध्यक्ष जेबी कृपलानी होते हैं, तो ये भी याद रखेंगे, जेबी कृपलानी। अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो ये भी एक हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट है कि सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक कौन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे बच्चा, अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1940 से 45 तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इस बीच कोई भी कांग्रेस सेशन नहीं होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, मेजर स्टेटमेंट अबाउट कांग्रेस, ठीक है। तो ये कह रहा है आपका वायसराय कर्जन ने क्या कहा, कांग्रेस मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है, यानी ये कह रहे हैं कांग्रेस इज काउंटिंग द लास्ट आवर ऑफ डेथ, कि भैया कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पूरे तरीके से खत्म हो जाए, इसकी मौत हो जाए, मैं तभी भारत छोड़ू, क्योंकि इसका टाइमलाइन खत्म हो रहा था, ठीक है। लाला लाजपत राय ने कहा कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, तो इन्होंने क्या कहा, कांग्रेस दी जो है ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन, कि भैया डफरिन के, क्योंकि डफरिन उस समय वायसराय था, कि इसके दिमाग की उपज है और कुछ नहीं है, कांग्रेस सब बकवास है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, क्या कहा कि भैया कांग्रेस के जो पीपल है, कांग्रेस पीपल आर हंग्री फॉर पोस्ट, किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने या चटर्जी ने कहा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा, है ना, तो इन्होंने कहा कि भैया वर्ष में एक बार टर्राओगे तो कुछ नहीं, यानी आप साल में एक मीटिंग करते हो, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है अंग्रेजों को, क्या होता है वर्ष में एक बार टर्राने से, तो तिलक जी ने ये कहा। जैसे मेंढक देखा ना, बारिश जब पड़ती है, बारिश के ही मौसम में मेंढक टर्राते हैं और फिर पूरे साल शांत रहते हैं, मैंने कहा एक बार टर्राने से क्या होता है ना, तो इससे थोड़ी अंग्रेज भारत छोड़ेंगे। तो बच्चा ये हो गया हमारा सेशन खत्म। किसी भी इंक्वायरी के लिए हाँ आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ पे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, @ओलीबोर्ड जो है SSC के नाम से है, ठीक है, ओके, @ओलीबोर्ड SSC। आप मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, GKGS बाय छवि मैम, GKGS बाय छवि मैम के नाम से है, ठीक है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास की अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। छोटा टॉपिक था लेकिन याद करने वाला है, देखने में टॉपिक छोटा लग रहा होगा लेकिन याद करने में फैक्ट है, तो याद करेंगे अच्छे उस टॉपिक को, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो छोटा सा काम और करना है, क्या करना है बेटा, आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेनी है, ताकि हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ओके। चलिए यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ, थैंक यू सो मच, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और सभी को मेरी तरफ से क्या है गाइस, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।